क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहले का आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है कथकली, मणिपुरी, गरबा और उड़ीसी, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए पहले नंबर का यहाँ पर सी बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है गरबा। गरबा दोस्तों ये गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर हम कथकली, मणिपुरी, ओडिसी की बात करेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है और इस तरीके की सीरीज दी गई है। पूछा गया 2, 7, 16 और 29। नेक्स्ट नंबर आपको बताना यहाँ पर जवाब क्या होना चाहिए। चलिए सभी लोगों को यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, कमेंट करते रहिए और यहाँ पर देखिए आपको सही आंसर बताना क्या होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर है आपका और सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का आपको जवाब देना है। देखिए जो सीरीज आपकी दी गई है, मान लो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, फिर 7 लिखा हुआ है, फिर आपका 16 लिखा हुआ है, फिर आपका 29 लिखा हुआ है। सिंपल है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 से लेकर 7 में यानी 5 बढ़ाया जा रहा है, 5 बढ़ाया जा रहा है। 7 से 16 में जो अंतर आप देख रहे हैं कितने का, 9 का है। कितने का दिख रहा है, 9 का है। और इसके बाद 16 से 29 में देख रहे हैं 13 का है। यानी 5 4 9, 9 4 13, यानी अगला जो अंतर आपका होगा कन्फर्म में 17 का ही होगा, क्योंकि इनके भी जो डिफरेंस है वो दोस्तों 4 का है। तो इसी में 17 आप जोड़ लीजिए और 29 में जब 17 जोड़ेंगे तो 46 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी लोग चेक कर लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद है आ गया होगा सभी का। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। पहले देखिए 5 9 13 और फिर अगला नंबर 17 होगा ना, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस भी आपको देखना है, 4 4 का है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर को एक अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है ना। यहाँ पर आप थोड़ा क्वेश्चन को और अच्छे से देख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। लिखा हुआ है नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर को एक अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है। संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार से करें कि जब अनुरूप वर्ण व्यवस्थित किए जाएं तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। कुल मिला के आपको ये फोकस करना है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। और यहाँ पर जो RUSGA लिखा हुआ है, इसका कोड इन्होंने दे रखा है 13579। एक अर्थपूर्ण शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा। इससे अगर हम देखेंगे तो आपका क्या बन सकता है, SUGAR। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए सुगर बन रहा है, SUGAR। सुगर का मतलब चीनी होता है ना। तो एस का मतलब यहाँ पर आपका आना चाहिए, पहले 5 नंबर आएगा फिर आपका 3। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बी आ रहा है क्या सभी का। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए नेक्स्ट प्रश्न। लिखा हुआ दी गई विकल्पों में से यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पूछा गया है दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करिए जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह ले लेगा। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है ZXYW, इस तरीके से कोड दिया गया है। और यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आपको बताना, यहाँ पर आपका अगला नंबर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप इन दोनों पे फोकस करेंगे। जो पहला यहाँ पर दिया गया है ना, ये ZXYW, इन्होंने क्या ऐसा कोड कर दिया जो USTR आ गए, जो आप यहाँ पर पता कर लेंगे ना, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर देना होगा। देखिए वीडियो की क्वालिटी वगैरह आपकी अच्छी आ रही है, कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो 360 पे चलाइए, बहुत अच्छे से दिखेगा आपको। क्वालिटी वगैरह बढ़ा लीजिए अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो। चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए जेड और के बाद यू लिखा गया, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होंगे। हाँ देखिए यहाँ पर दोस्तों जेड से यहाँ पर अगर हम बात करने वाले हैं यू, तो 5 नंबर कम करेंगे, UVWXYZ। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है ना कि 5 नंबर आपका कम किया जा रहा है। कितना नंबर कम किया जा रहा है, 5। और अगर हम एक्स से अगर हम बात करेंगे, एक्स से यहाँ पर PQRSTUVWX, यानी यहाँ पर भी 5 ही नंबर कम हो रहा है। कुल मिला के सभी नंबरों में शायद 5 5 कम दिख रहा है। वाई से टी में पहुंचेंगे तो भी 5, W से R में, यानी कुल मिला के जो इन्होंने पहला वाला आपका लिखा हुआ है ना,
इनमें क्या किया, पहले में इसमें से पांच पांच कम करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कम कर देंगे पी को, पी में से पांच कम करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। और फिर इसके बाद एन से पांच कम करेंगे तो के वाला पहले ही विकल्प मिल गया, बाकी आप मिलाने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। मिलाने की जरूरत ही नहीं थी, हमें यहीं से पता चल गया कि पी में जब पांच की कमी करेंगे तो आपका के आएगा, यानी फर्स्ट नंबर आपका के आएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी वाला टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है किसी कूट भाषा में टोमेटो को ब्रिंजल के रूप में जाना जाता है, ब्रिंजल को रेडिश के रूप में जाना जाता है, रेडिश को कैबेज तथा कैबेज को ओकरा के रूप में जाना जाता है। तो जमीन के नीचे उपजने वाली सब्जी को क्या कहेंगे? तो जमीन के नीचे देखिए आपका क्या होता है। ऑप्शन है ब्रिंजल है, टोमेटो है, ओकरा है और यहाँ पर कैबेज है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? कैबेज यानी बंद गोभी होता है, रेडिश यानी मूली होता है ना। अब मूली को कैबेज कहा गया है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मूली आपके नीचे होती है ना, तो मूली को कैबेज बोला गया, इसलिए आंसर आपको यहाँ पर कैबेज लगाना होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा अक्षर समूह अलग अगला होगा? देखिए अगला नंबर आपको बताना है। इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। STEM है, MFRV है, VSDP है, PEQY है और YRCS। ये सीरीज को देखिए और अगला नंबर बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का आपको कमेंट करना है। टाइम हम आपको बराबर दे रहे हैं, पर्याप्त है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो जरूर लगा रहे होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 6 नंबर का कमेंट करिए, आंसर क्या होना चाहिए। चलिए 6 नंबर का देखिए कमेंट करना है और उम्मीद है सभी लोग आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर देखो एस से यहाँ पर इन्होंने एम लिखा है ना। एस से इन्होंने एम, ऐसा करिए आप, ऐसा देखिए एस से वी, लास्ट वाला देखिए एस से वी लिखा गया है। एस से वी तभी आएगा जब आप इसमें 3 नंबर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि एस के बाद क्या आता है, एस के बाद टी आता है, एस के बाद TUV, यानी 3 नंबर बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम वी की बात करेंगे, यहाँ पर अगला कोड यहाँ पर देखिए एस से तो हमारा पहुंच गया। अब इसमें अगर एम में से अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एम से अगर 3 नंबर बढ़ाएंगे तो लास्ट में क्या आता है, पी आता है, MNOP आता है। उसी प्रकार वी में से अगर हम 3 नंबर बढ़ाएंगे तो लास्ट में आपका आएगा वाई, है ना। तो कहने का मतलब ये पैटर्न बना रहा है कहीं ना कहीं से। और इसी प्रकार यहाँ पर जो अगला नंबर आएगा एस में से अगर आप 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, एस में 3 जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए, एस के बाद TUV। यानी दोस्तों जो भी आंसर होगा ना लास्ट में वी आएगा। लास्ट में क्या आना चाहिए था, वी आना चाहिए था, जो कि एक ही ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। बस यहीं से आपको आंसर टिक करके दे देना, बिल्कुल सही है। 6 नंबर का सी, जिनका भी जवाब आ रहा बिल्कुल सही था, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 7 नंबर आपसे पूछा गया, यदि m बराबर 170 है तो W का कोड क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का आपको कमेंट करना है। यदि m बराबर 170 है तो W का कोड क्या होगा। 7 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, ये तो नंबर बहुत बड़ा इन्होंने लिख रखा है। हमें ये पता है m का जो कोड होता है 13 होता है, 13 से 170 लाना है, वैसे भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। तो आप ऐसा करिए, इसके स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तब भी 169 ही होगा। और 170 यानी एक जोड़ा जा रहा है बाद में, यानी 170 आया है। यही पैटर्न आपको यहाँ पर फॉलो करना है। W कोड क्या होता है, W का कोड बताइए कितना होता है। W का 23 होता है। 23 के स्क्वायर कर देंगे, एक जोड़ देंगे, 23 के स्क्वायर 529 होता है, और एक जोड़ेंगे तो जैसे ही एक जोड़ देंगे तो आपका 530 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा अच्छा समूह अगला होगा, है ना, अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है गेम, यहाँ पर 26 है, HCNG 32 है, IDOH 36 है। इस तरीके से पूरा कोड यहाँ पर लिखा रखा है और इन्होंने बताया, आगे बताना है कि जो इसके बाद कोड आएगा वो कौन सा नंबर आपका आएगा। देखिए 8 नंबर सवाल अच्छा सवाल है, और जब भी प्रश्न इस टाइप के अगर एग्जाम में आपको देखने को मिले तो ये तो कंफर्म हो गया कि 48 है, यहाँ पर 42 6 48, 36 6 42, 26 6 32, यानी 48। देखिए यहाँ पर 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32 आ रहा है। 32 में 26 में कितने जोड़ देंगे, 6। फिर आप 4 जोड़ रहे हैं, फिर 6 जोड़ रहे हैं,
नहीं नहीं, 36 6 42 26 और 32 4 36, 42 42 6 48, 48 6 48 4 52। चलो ऐसा करते हैं, पहले ऐसा करते हैं कोड तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं निकल ही आएगा। पहले आप ये देखिए यहाँ पर गेम को इन्होंने HCNG कैसे लिख रखा है। गेम जो आपका लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इन्होंने HCNG कैसे लिखा है, फिर IDOH कैसे लिखा है, ये आपको थोड़ा सा पता करना होगा, तभी आप आंसर अच्छे से लगा पाएंगे। चलिए कमेंट करिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन में टाइम बहुत लगता है, बिल्कुल बात सही है। और देखिए आपके एग्जाम में अगर हम बात करेंगे तो थोड़े बहुत प्रश्न आपके इस तरीके से भी रखे जाएंगे, तभी हम हर लेवल के प्रश्न यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको सिखा सकें कि इस टाइप के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, है ना। तो देखिए कैसे लगेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो कोई एक प्रश्न हम आपको चीज बताने वाले हैं कि कई बार क्या है, जैसे यहाँ पर गेम लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने ये लिख रखा है, तो कई बार क्या होता है कि इसमें स्वर और व्यंजन के बहुत सवाल बनने लगे हैं। अब यहाँ पर व्यंजन जैसे हमारा जी, देखिए स्वर हमारे 5 ही होते हैं, कौन कौन से होते हैं, A E I O और यू, ये हमारे 5 ही व्यंजन होते, स्वर होते हैं। तो इसमें कई बार स्वर और व्यंजन का खेल हो जाता है प्रश्नों में। तो यहाँ पर देखिए व्यंजन जी के बाद इन्होंने एच लिखा है, इसका मतलब कन्फर्म है एक जोड़ रहे हैं, है ना, एक जोड़ा है। इसके बाद ए हमारा क्या स्वर है, ए में से इन्होंने 2 जोड़ा है, यानी स्वर वाले में 2 जोड़ रहे हैं। अब व्यंजन वाले में जो आपका है ना, ये 5 अक्षर को छोड़ दीजिए, सब व्यंजन ही होते हैं। तो अब इसमें देखिए ए में से 2 जोड़ा तो सी आ रहा है, अगला कोड आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा। इसके बाद एम में से 1 जोड़ा एन आया है, फिर ई में 2 जोड़ा जी। कहने का मतलब जो स्वर है उसमें 2 जोड़ा गया, व्यंजन में 1। इसी प्रकार एच से देखिए आई लिखा हुआ है, तो वही पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो कराना है। एल है, एल तो हमारा व्यंजन है, तो एल में से 1 जोड़ेंगे तो एल के बाद एम आएगा, कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पर जी में से अगर जोड़ेंगे तो जी के बाद क्या आता है, एच आता है, यानी MH। अब ये 2 ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकते, है ना। अब यहाँ पर और आगे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आर है तो आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, है ना, आर के बाद एस, कन्फर्म हो गया, आंसर आपका बी वाला होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लगा सकते हैं। हमेशा याद रखिए इसमें स्वर में से क्या किया गया, 2 जोड़ा जा रहा है, जो अक्षर स्वर में है, और जो व्यंजन में दिए हैं उसमें 1। तो कई बार आप लोग कोडिंग डिकोडिंग तो यूज कर रहे होंगे कि लाओ 2 देख ले, किसी में 3 हो रहा है, तो इस चीज को भी इसे ध्यान रखिएगा, कई बार स्वर व्यंजन का भी अलग अलग नंबर से जोड़ा जाता है। तो इस तरीके के अगर पैटर्न के सवाल बनेंगे तो आपको ऐसे ही लगाना होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, है ना। MHS को कोड जोड़ देंगे सबका तो 52 ही आएगा, है ना, उससे कोई मतलब ही नहीं था, हमने पता कर लिया। चलिए 9 नंबर बताइए, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 बहनें सुनीता, पुनीता और विनीता और वह जूली है, सभी की उम्र भिन्न है, अलग अलग हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न में इन्होंने एक बात और बोल रखी है, सुनीता जो है सिर्फ पुनीता से छोटी है। सुनीता जो है पुनीता से क्या है, छोटी है, इसका मतलब सुनीता जो ये आपकी है, सुनीता इससे बड़ी कौन है, पुनीता होंगी, है ना। सुनीता जो है सिर्फ पुनीता से क्या है, छोटी है। अब विनीता जूली छोटी है, यानी इसका मतलब जूली बड़ी होंगी, है ना, जूली क्या होंगी, बड़ी होंगी विनीता से, जूली बड़ी होंगी विनीता से। अब इसको आप ऐसे चाहे तो लगा सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं पुनीता, फिर लिख लेते हैं सुनीता, क्रम लगा लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। सुनीता के बाद जूली, जूली शॉर्टकट लिख दे रहे हैं जे, फिर इसके बाद लिख लेते हैं जे के बाद विनीता, विनीता, है ना, आधा हिंदी इंग्लिश चलेगा, ये जे है जूली। अब आप इसमें देख लीजिए पूछा गया है, हाँ यहाँ पर पूछा गया है चारों में सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर विनीता आ रहा है, ठीक है ना, विनीता सबसे छोटी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है। 9 नंबर का ए नहीं होगा, सुनीता कैसे हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है, सुनीता, है ना, तो छोटी भी है, और जूली से आपकी बड़ी है, और जूली जो है आपकी विनीता से छोटी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, यहाँ पर जो बनेगा आंसर डी बी वाला बनेगा, विनीता। यहाँ पर विनीता आप कर लीजिए, बी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संख्या 2 के बाद, इस तरीके से आपका ये लिखा हुआ है, और पूछा गया संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है। संख्या 2 के बाद एक विषम जो नंबर है वो कितनी बार आता है, ये आपको कमेंट करके बताना, आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए।
अब यहाँ पर अगर हम पहले बात करते हैं संख्या दो तो हमारा है, उसके बाद विषम की बात हो रही है, तो दो के बाद एक विषम, तो चलो आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा ये वाला, दो तीन हो गया, और एक दो एक भी दिख रहा है। और देखिए दो के बाद विषम होना चाहिए, दो के बाद पाँच भी है, और दो के बाद छः, ये होगा नहीं, दो के बाद देखिए पाँच। अब तो कोई ऐसा नंबर है नहीं। टोटल आपके जो दो के बाद सीधे विषम संख्या आ रही है ना, वो आपके चार ही ऐसे हैं। 10 नंबर का यहाँ पर आपका क्या होगा, 10 नंबर का सी होना चाहिए, है ना। एक, तीन, पाँच, सात, नौ, सही तो है ना, चार ही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है अगर चिन्ह गुणा को भाग में बदल दिया जा रहा है, माइनस को प्लस में बदल दिया जा रहा है, तो नीचे दिए गए व्यंजन का मान यहाँ पर क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को तो आप आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है, सबसे पहले चिन्ह आप बदल लीजिए, यहाँ पर 225 लिखिए, यहाँ पर 225 है, 225 है आपका। फिर यहाँ पर गुणा को क्या बोला है, गुणा को भाग, यहाँ पर भाग बना लीजिए, 15 तो लिखना ही पड़ेगा, और भाग को गुणा बोला है 3 कर लीजिए, और यहाँ पर भी प्लस कर लेंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, ये आपका लिख गया है। ठीक है ना, ये 7 है प्लस का। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पर 15 15 में क्या होता है, 225 होता है, यहाँ पर 15 आएगा। अब 15 गुणे 3 कर देंगे तो 45 आपका आ जाएगा, 45। अब प्लस 7 माइनस 1, 45 7 52, एक कम कर देंगे 51 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है क्या, सभी लोग चेक कर लीजिए, 11 नंबर का डी होगा। सिर्फ इन्होंने साइन को बोला था चेंज करने के लिए, चेंज कर लेंगे, फिर आप लगा लेंगे, आंसर सॉल्व कर लेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर लिखा है डॉलर जोड़ का प्रतीक है, एट द रेट का अर्थ घटाव है ना, डॉलर जोड़ का प्रतीक है, एट द रेट घटाव है, और हैज गुणा के लिए तो यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, डिवीजन है का प्रतीक है, यानी भाग का है, तो इसको हल करिए। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, सिर्फ साइन दिया है इन्होंने, साइन को अपनी जगह पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न तो आप लगा ही सकते हैं। देखिए 75 तो पहले लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पर सी वाले का भाग दिया है, तो आप भाग का निशान बना लेंगे, और फिर 5 बना लेंगे। फिर डॉलर का साइन इन्होंने जोड़ बोला है, तो यहाँ पर 20 कर लेंगे, प्लस का 20 कर लेंगे। इसके बाद एट द रेट आपका यहाँ पर माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर -12 कर लेंगे, इंटू 3 कर लेंगे। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर बताइए यहाँ पर क्या आएगा। ये तो आएगा 15, 15 और प्लस 20 कितना होता है, 35, 35 माइनस 36 यानी -1 आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 12 नंबर का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, -1 सिर्फ सॉल्व करना था, और जो साइन का मतलब बता रहे थे यहाँ पे आपको रख देना था। तो इस तरीके के जब प्रश्न बनेंगे तो आप आराम से लगा लेंगे। नहीं नहीं, 12 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आपका बी नंबर होगा, है ना। एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे बी नंबर करेक्ट होगा आपका, ए नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर 29 और 39 के बीच, है ना, मध्य संख्या के तुरंत पहले संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए जब मध्य संख्या निकालते हैं तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 नहीं 18, 3 2 5, 1 6, और 2 से भाग करेंगे तो 34 आएगा, यानी मिडिल नंबर आपका पता चल गया। इससे एक कम बोला गया है, तो इससे एक कम यानी इससे पहले संख्या, तो इसके पहले कितना आएगा, 33 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपया और सभी लड़कियों को 20 रुपए उपहार स्वरूप दिया। कुल 280 रुपए खर्च हो गए पिताजी के, तो लड़कों की संख्या बताना है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कोशिश किया करिए, ऑप्शन से लगाया करिए। अब ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर लड़कों की संख्या अगर हम मान लेते हैं, और यहाँ पर इन्होंने बोला लड़कों की जो संख्या लड़कियों से 2 कम थी, यानी लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी और लड़के उससे 2 कम होंगे। अगर लड़के 8 हैं, अगर पहला ऑप्शन लेते हैं, अगर बॉयज हमारे 8 हैं, तो गर्ल्स कन्फर्म है 10 रही होंगी। अब लड़कों को 10 रुपए दिया जा रहा है, और गर्ल्स को थोड़ा सा ज्यादा दिया जा रहा है, दुगना दिया जा रहा है 20 रुपए, तो ये आपका 80 हो गया, इधर आपका आ गया 200। क्या दोनों को जोड़ने पे 280 आ रहा है, जो टोटल खर्च बोला गया। आप कहेंगे हाँ आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर आपको पहला ही मार देना है। तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। जब भी कभी दो लोगों में पैसे बांटने की बात कहें, टोटल पैसा है, हालांकि इसको आप एक्स से भी लगा सकते थे, मान के कि माना लड़के एक्स हैं, लड़कियां x+2 हैं, इक्वेशन बना के भी लगा सकते हैं, बट ऐसे लगा लेंगे थोड़ा जल्दी आपका लग जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है
दो कथनों के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए और ये बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आपका इनमें से सही होगा। अब देखिए कथन में आपका लिखा हुआ है प्रश्न में रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ था। अब रंजीत के बारे में अगर हमें बताना है कि जन्म कब हुआ था उसके बारे में कुछ तो बताना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है। अब माँ से 24 साल छोटा है तो हम ये नहीं बता सकते ना कि रंजीत की उम्र कितनी है। पहले हमें माँ की उम्र मालूम हो तब हम उसमें 24 कम कर देंगे तो बता देंगे रंजीत की उम्र है। तो पहला वाला नीट तो है लेकिन इसके बिना अभी और चाहिए, क्योंकि इससे आपका सवाल तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। सीधी सी बात है। अब यहाँ पर लिखा है रंजीत का भाई जो 2001 में पैदा हुआ था उनकी माँ से 31 साल क्या छोटा है। हाँ ये वाला भी पॉइंट लेना पड़ेगा और साथ में ये भी लेना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे कि रंजीत का जन्म कब हुआ था। अगर आप सोच रहे हैं कथन पहले वाले से काम चल जाए तो नहीं चल पाएगा। दोनों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। हालांकि हमसे आंसर नहीं पूछा है, हमें बस ये पूछ रहा था क्या दोनों कथन जरूरी पढ़ेंगे कि एक। तो हमें तो दोनों पढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर लगा देना है। सिंपल सा प्रश्न था, इसको सॉल्व भी नहीं करना था आपको। ऐसे प्रश्न देखिए आपके सिलेबस में हैं और आएंगे। बड़े प्रश्न है छोटे, हम हर प्रकार के प्रश्नों को लेकर आएंगे इस टाइप की सीरीज में, ताकि आपको कुछ सिखाएं कि हाँ ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए दी गई श्रृंखला में असंगत अक्षर को ज्ञात करिए। इनमें से असंगत कौन सा है। 13 280 और कामा लगा हुआ है, 14 237 है आपका। और इस तरीके से आपके पैटर्न लिखा हुआ है। इनमें से आपको बताना है असंगत अक्षर इनमें से कौन सा है। चलिए कमेंट करिए, यहाँ पे कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। 16 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए। और बिल्कुल सही बात है, दोनों मिलाकर सही था, है ना। कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए। और यहाँ पर कह रहे हैं सी नंबर होगा। कैसे सी होगा बताइए, सी कैसे होगा। है ना। देखिए यहाँ पर काफी लोग आंसर अलग अलग आ रहे हैं। गुरुजी डेट थोड़ी जो कंफर्म पता चलेगा। गुरुजी डेट थोड़ा दी, दी है जो कंफर्म पता चले। चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 13 का भाग 280 में देंगे तो नहीं जाएगा। 15 का भाग 276 में देंगे पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसमें देंगे तो नहीं कटेगा। बट इसमें भाग देंगे तो 16 एक कम 16, और घटाएंगे कितना आएगा 11 आएगा, उतार लेंगे 2 यानी 112 हो गया। तो 16 सत्ते कितना होता है, 16 7 6 42, हाँ 16 सत्ते 112। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, है ना, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। कुछ वाईफाई में नेटवर्क में दिक्कत आ रही, लाइट कम ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है आपके अचानक क्लास एंड भी हो सकती है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ लाइट प्रॉब्लम कर रही है, जब तक चल रही है क्लास चला रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है ना। यहाँ पर देखिए आपको आंसर देना है, राइट आंसर क्या होगा। क्या हो गया, सभी लोग गुड नाइट वगैरह कर रहे हैं, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही क्या। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ इनमें देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। मालदीव, भूटान, नेपाल और सेशेल्स, है ना। तो देखिए सेशेल्स आपका अफ्रीका में स्थित है ना, ये अफ्रीका में है आपका। महाद्वीप में मालदीव, भूटान, नेपाल ये सब आपके एशिया में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपको अलग कर देना है। चलिए यहाँ पर देखिए डायरेक्शन का एक प्रश्न आ गया है, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वो बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है और अंत में वो बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है। यहाँ पर देखिए 18 नंबर का जवाब देना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, डायरेक्शन का आप आराम से लगा सकते हैं, है ना। कमेंट करिए इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है और राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करते रहिए, जितने भी लोग लाइव हैं, है ना। कमेंट सभी लोग करिए।
और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर जवाब देते रहिए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है ना, पूर्व की ओर चल रहा है, और 100 मीटर चलने के बाद, ठीक है ना, 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। यानी 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 25 मीटर। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। कितना चलता है, 45 मीटर चलता है। इसके बाद क्या है, अंत में बाईं ओर मुड़कर फिर से 25 चलता है, यानी 25 फिर से उसने चल दिया, ठीक है। अब बोला क्या गया है, अब वो किस दिशा में है, तो ये दिशा आपको दिख ही रहा है, दक्षिण दिशा है ना, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। लिखा निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। एक्स प्लस वाई का मतलब है, इसका देखिए बताया जा रहा है एक्स वाई का पिता है। एक्स माइनस वाई का अगर हम बात करेंगे तो एक्स वाई की पत्नी है। एक्स इंटू वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है। एक्स हैज वाई का अर्थ है एक्स वाई की पुत्री है। यदि एम प्लस एन हैज एल हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है ना। यहाँ पर देखिए आपको आंसर बताना क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस चीज को आप फोकस करिए। एम प्लस एन यहाँ पर आपका क्या है, ये बता रहा है एक्स वाई का पिता है, यानी हम ये कहेंगे एम जो है एन का पिता है। एम जो है एन का पिता है, यानी एन ये है और इसका पिता कौन होगा, एम होगा। ये पिता है, ठीक है ना, ये पिता है इनके। चलिए आगे लिखा हुआ है एम एन तो हो गया। अब एन और एल है, एन हैज एल को देखेंगे। हैज वाला बता रहा है एक्स वाई की पुत्री है, तो इसका मतलब जो एन है एल की पुत्री है। एन जो है एल की पुत्री है, एल यहाँ पे होगा। इसकी पुत्री कौन है, ये है, ये पुत्री है, तो ये कन्फर्म हो गया कि ये अगर पुत्री है तो ये पापा ही थे। इनकी पुत्री है तो मम्मी, यानी पूछा क्या गया है, ये पति हो गए, ये क्या हो गए, पति हो गए। एम एल मम्मी हो गई इनकी, है ना। तो बोला गया कौन सा है, तो एम जो है, एम जो है एल का क्या है, पति है। यही वाला आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। उस विकल्प का चयन करें जो यहाँ पर दिए गए विकल्पों से भिन्न है। 20 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना इनमें से भिन्न है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पहला वाला डायग्राम बना है, यहाँ पर बी है तो बी यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर भी है। ये आप देख रहे हैं क्रॉस में, है ना, सेम बना है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका, डिफरेंट बी नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। 50 सहपाठियों में से 27 क्रिकेट खेलते हैं, 29 फुटबॉल खेलते हैं और 9 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। उन छात्रों की संख्या बताइए जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। जब ऐसे प्रश्न अगर आपको एग्जाम में आए तो टोटल आपके दिए गए सहपाठी कितने, 50 है ना। तो आप ये देखिए 27 क्या है क्रिकेट खेलते हैं, 29 क्या है फुटबॉल खेलते हैं। इन दोनों में जो कॉमन है खेलते हैं उनको माइनस कर देंगे 9। आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 9 7 16, 2 2 4 1 5, 56 में से 9 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, 16 में 9 गया 7, यानी यहाँ पर 47 आ गया, 47 आ गया। अब ये देखिए टोटल तो 50 ही थे, है ना, इसमें 47 तो हमें पता चल गया कि खेलने वाले। तो ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना तो वो, तो कितने बचे, 3। तो आंसर आपका 3 आपका हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, ट्रायंगल है। तो देखो इस तरीके की जब आकृति कभी बने तो समझ जाओ, एक ट्रायंगल ये एक बड़ा वाला, यानी 3 ट्रायंगल ऐसे बनते हैं। तो ऐसे ही इसमें देखिए, इस वाले में 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे। ये जो आकृति आपको दिख रही है इसमें भी 3 3 बनी रहे, दिख ही रहे आपको, और इसमें भी 3 3 आपको दिख ही रहे, यानी 12 तो कन्फर्म हो गए। अब ये जो आकृति इस तरीके की बनी है ना, ये आपकी मान लो ऐसे बना हो या ऐसे, सॉरी एक सेकेंड, डायग्राम, हाँ सही तो है, 1 2 3 4। जब ऐसी आकृति बनती है तो 4 का डबल क्या होता है, 8, ये ट्रिक हमने सब बताया है। तो 12 और 8 जोड़ देंगे तो टोटल कितने आएंगे, 20। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। 15 बजे घड़ी और यहाँ पर बताना है मिनट की सुई के बीच कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो देखिए यहाँ पर घड़ी से प्रश्न आ गया है, तो घड़ी वाले प्रश्न आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। और आंसर बताइए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके, यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा। इसका देखिए एक फार्मूला होता है 60H माइनस 11M/2। 15 बजे का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घंटे पे, है ना। क्या लिख सकते हैं बताइए।
या आप ऐसे ही रखे रहिए, मिनट तो जीरो ही है, घंटा मतलब 15 का मतलब 3 बजे, 15 का मतलब होता है 3 बजे, तो 3 रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। है ना, 60 का कितना होगा, 180, मिनट जीरो ही है, 2 से भाग कर देंगे, यानी यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे, कैलेंडर का प्रश्न है, और उम्मीद है कैलेंडर आपको आ रहा होगा। तो यहाँ पर बताइए आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए 18 फरवरी सेम है, 2005 से 2007 चलना है, 2 साल हो रहे हैं एक्स्ट्रा, है ना, तो 2 साल एक्स्ट्रा यानी 2 8 डे हो रहे हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो शुक्रवार से 2 दिन आगे चलेंगे, शनिवार रविवार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, आपको बताना है, कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं, है ना, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, और आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। लिखा हुआ है कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं, कुछ स्क्रीन क्या है, डिस्प्ले हैं। क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा तो लाओ थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, ताकि आपको और अच्छे से दिख सके। अब उम्मीद है दिख रहा होगा, है ना। लिखा हुआ है कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं, तो कुछ स्क्रीन क्या है, डिस्प्ले हैं। इसको हम ऐसा करते हैं, बना लेते हैं ये कुछ स्क्रीन है मान लेते हैं, स्क्रीन है, कुछ स्क्रीन क्या डिस्प्ले है, कुछ स्क्रीन क्या डिस्प्ले हैं, सारे के सारे मॉनिटर क्या डिस्प्ले हैं, सारे के सारे मॉनिटर क्या डिस्प्ले हैं। तो यहाँ पर मॉनिटर इसके अंदर आ जाएगा, है ना, मॉनिटर क्या होगा, इसके अंदर आपका आ जाएगा, यानी ये आपका मॉनिटर आपका हो जाएगा, ये मॉनिटर हो जाएगा, और ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ये वाला जो बाहर लिखा था ये डिस्प्ले आपका हो जाएगा। ये आपका डिस्प्ले हो गया। सारे मॉनिटर क्या है, बॉक्स हैं, यानी सारे मॉनिटर के मॉनिटर क्या है, बॉक्स हैं, तो यहाँ पर भी इसका जो आपका है, ये भी इसके अंदर ऐसे आपका आ जाएगा, ये, है ना, इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है, दिक्कत हो रही है ना, इस तरीके से आप बना लेंगे। और कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं, कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं, है ना, और ये तो सही है, कुछ डिस्प्ले आपके बॉक्स में आ जाएगा, और कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, मॉनिटर और स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला हो ही नहीं सकता, केवल यहाँ पर पहला वाला आएगा, है ना, केवल पहला वाला आएगा, केवल पहला ही होगा। हाँ बिल्कुल सही है, केवल पहला वाला आएगा। इस बाड़े में कुछ खरगोश व कबूतर रखे गए हैं, जिनके पैरों की संख्या कुल 224 है, जबकि सिरों की संख्या 90 है, तो बताइए कि इस बाड़े में रखे कबूतरों की संख्या कितनी है। अक्सर आपने इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में जरूर देखा होगा, 2 पैर 4 पैर वाले जानवर वाले। देखिए बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। इसमें आपकी सिरों की संख्या सवाल में और पैरों की संख्या देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें पूछेगा कि 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर कौन कौन से कितनी संख्या में हैं। तो देखिए ट्रिक क्या होती है, ट्रिक को विशेष ध्यान से समझिएगा, जो बताने जा रहे हैं इसी फॉर्मेट से लगाइएगा। सबसे पहले आपको पैरों की संख्या पे फोकस करना है, कितने पैर हैं, 224 है, इसका आधा कर लीजिएगा। आधा का मतलब 2 से भाग कर देंगे तो 112 आएगा, 112 आपका आ जाएगा, इसका आधा कर लेंगे। अब ये जो आपके सिरों की संख्या 90 दी गई थी ना, इसमें से घटा लीजिएगा, इसमें से घटा लेंगे, 2 आएगा, 11 में 9 गया 2। ये दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी, 4 पैर वाले जो होंगे वही आएगा, यानी पैरों की संख्या आपने आधा किया, अगर सिर की संख्या घटा दिया तो कन्फर्म है ये जो संख्या आएगी ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बताएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो कबूतरों की संख्या पूछा गया, 2 पैर वाले। तो अब यहाँ पर आपको जब 4 पैर वाले पता चल गए हैं, तो इसी सिर में से, यानी सिरों की संख्या 90 है, 90 में से 22 को घटा लेंगे तो 10 में 2 गया 8, और 8 में 2 गया 6, यानी 68। यानी आंसर यहाँ पे 2 पैर वालों की बात करेंगे तो यहाँ पर 68 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लीजिए सभी का आंसर आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए सभी का आंसर आ रहा है क्या, फिर हम आगे बढ़ें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए ट्रिक को विशेष ध्यान से रखिएगा, जब 2 पैर 4 पैर वाले हों, पहले आपको क्या करना है, पैरों की संख्या पे ध्यान देना है, पैरों की संख्या को आधा करिएगा और सिर को संख्या का माइनस कर दीजिएगा, तो 100% जो इसमें आंसर आएगा वो हमेशा 4 पैर वाला ही निकलता है। अब 2 पैर वाला चाहिए तो फिर से सिरों की संख्या में से माइनस करना पड़ेगा, तब आपका निकल के आएगा 2 पैर वाला आंसर आपका यहाँ पर होगा। नहीं नहीं, 22 नंबर तो आपका ये जो आएगा ना, ये तो आपका 4 पैर वाला यानी खरगोश की संख्या है, ये खरगोश है आपका, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान दीजिएगा, सी नंबर होगा, है ना। देख लीजिए सी आ रहा है सभी का, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चेक कर लीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए नेक्स्ट प्रश्न आंसर बताना यहाँ पर क्या होगा। ये वाला आपका हो चुका है। अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर देखिए, पूछा गया कर्ण पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी तय करता है, तब वो दाएं मुड़कर y मीटर की दूरी तय करता है, तो बताएं प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या होगी। प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या होगी। क्वालिटी को 360 पे चलाइए, बेहतरीन दिखेगा, है ना। क्वालिटी अगर 144 पे चला रहे हैं, 360 कर लीजिए, बढ़िया और बेहतरीन क्वालिटी के साथ क्वेश्चन आपको दिखेगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करते रहिए सभी लोग, तभी तो मालूम चलेगा ना कि रीजनिंग आपको आ रही है कि नहीं आ रही। कमेंट करिए और तेजी से लगाइए, पेन कापी लेकर अगर नहीं बैठे तो पेन कापी उठा लीजिए, और यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए लिखा हुआ कर्ण पूर्व दिशा की ओर x मीटर की दूरी तय करता है। दिशाओं के बारे में देखिए, पूर्व दिशा तो इधर होता है, ये मान लो कितना चला, x मीटर की दूरी तय किया। आगे लिखा हुआ दाएं मुड़कर y मीटर की दूरी तय करता है, यानी दाएं मुड़ गया और y मीटर की दूरी तय कर लिया। अब प्रारंभिक बिंदु से पहुंचने के लिए ये जो न्यूनतम दूरी है ये क्या होगा, तो आपको पता होगा ये समकोण त्रिभुज बना देगा। और समकोण त्रिभुज में ये दूरी जो होगी ना, अंडर रूट क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको लगा देना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा आपका बी नंबर। हाँ बिल्कुल, देखिए सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ अब देखिए, अब आप लोग देखिए, आप कमेंट करने में तो क्वेश्चन तो कट नहीं रहा है, कि उस समय आप कह रहे थे, हो सकता है अब नहीं कट रहा होगा, है ना। ये पीडीएफ फॉर्मेट से पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको नहीं कट रहा होगा। निम्न में से कौन सी आकृति इनके बीच में रिश्ते को दर्शाती है ना। यहाँ पर बताइए स्टोव है, फ्रीजर है और बर्फ का टुकड़ा है। इनमें से बताइए दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं जवाब किसका आ रहा है। सही हो गया सर, हाँ सही हो गया। पीपीटी में जब पढ़ाते हैं ना तभी प्रॉब्लम फेस होती है, बाकी ऐसे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 28 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, फ्रीजर के अंदर बर्फ का टुकड़ा रखा जाता है, स्टोव जो होता है एक अन्य उपकरण है। तो इसका मतलब आंसर लगाना पड़ेगा हमें ऑप्शन नंबर बी को, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए विकल्पों से अलग है। क्रिकेट, स्क्वैश, टेबल टेनिस और फुटबॉल, ये आपके विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से अलग है कौन सा आंसर होगा। बताइए कमेंट करके यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। क्रिकेट, स्क्वैश और टेबल टेनिस तीनों ही खेल छोटी गेंद से खेले जाते हैं, जबकि फुटबॉल आपका बड़ी गेंद से खेला जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आंसर आपका फुटबॉल वाला होना चाहिए। ये छोटी गेंद से खेलते हैं ना, फुटबॉल आपने देखा होगा बहुत बड़ी गेंद होती है, पैरों से खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, एक सेकेंड। चलिए यहाँ पर बताइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और शायद दिख भी रहा होगा आपको अच्छे से, है ना। कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो जरूर बता दीजिए कमेंट करके। 30 नंबर में बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है ना। यहाँ पर देखिए त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, और काउंट करके जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए यहाँ पर देखिए, त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए त्रिभुजों की संख्या में अगर आपको तुक्का भी मारना हो ना, तो जिसमें सबसे ज्यादा दिखे उसी को तुक्का मार दिया करिए। अगर मान लो कभी तुक्का मारना हो और सोचना हो इसका आंसर क्या होगा, तो तुक्का ऐसे मार सकते हैं, है ना। तुक्का आप ऐसे मार सकते हैं। देख लीजिए 40 आ रहे कि नहीं आ रहे, चेक कर लीजिएगा सभी लोग, 40 ही इसका आंसर होगा, है ना। देखिए 8 8
देखो पहले तो यहाँ पर एक ज्वाइंट बना हुआ है, अगर आप ट्री पे फोकस करेंगे, 1 2 3 4 4 8, 8 8 16, और यहाँ पर कितने दो और बनेंगे, 16 2 18, 18 36, तो ऐसे ही हो गए। और भी तो बनेंगे, और नहीं बनेंगे, है ना। और भी तो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं, एक इधर से आपका बन जाएगा ऐसे, है ना, एक इधर से एक इधर से, टोटल 40 बनेंगे। 40 होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बार बार स्लाइड बढ़ाने के चक्कर में गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए आगे बताइए। यहाँ पर आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी सर, नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न में आ गए। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, पूछा गया है उससे गणितीय संक्रिया का अनुसरण करता है। कुल मिला के आपको इस पे फोकस करना है कि इन्होंने ऐसी इसमें क्या किया है ना, ऐसा इन्होंने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है 64 48 32 में, और इसी फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। इसी फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए कमेंट करते रहिए, है ना, कमेंट देखिए सभी लोग करते रहिए। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए याद आया क्या किया गया है। देखो यहाँ पर जो पहला नंबर 64 है और लास्ट में 32 है, आप ऐसा करिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 2 6, 6 3 9, 2 से भाग करेंगे 48 आ गया। तो आपने क्या देखा, पहला और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 से भाग करिए, 48 मिडिल नंबर आ रहा है। तो इसी प्रकार आपको ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका होगा सी नंबर पे, केवल सी नंबर पे होगा, सी नंबर आएगा। ए नंबर कैसे हो जाएगा, ए नंबर बता रहे हैं, ए नंबर नहीं होगा। ए नंबर जोड़ के देख लीजिए कैसे हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कंफर्म है, चेक कर लीजिए। यहाँ पर 90 और 54 जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, आपका 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलो आ गया है, अच्छी बात है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 32 नंबर है प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर जवाब देना है। लिखा हुआ है अंजू प्रीति से छोटी है, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, जो श्रीधर के उम्र के ही बराबर है अतः श्रीधर है। अतः श्रीधर है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अंजू, अंजू की बात करते हैं, अंजू जो है, अंजू जो है प्रीति से छोटी, इसका मतलब प्रीति बड़ी है। इसका मतलब प्रीति क्या है, बड़ी है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, इसका मतलब यहां पर हम कर देते हैं मोहन, फिर कर देते हैं जयंत। मोहन जयंत जो हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, इसका मतलब सुधा जो है बड़ी है। जो श्रीधर की उम्र के क्या है, बराबर है, श्रीधर की उम्र के क्या है, बराबर है। ये आपका कह रहा था। अब देखिए श्रीधर, अतः श्रीधर क्या है, श्रीधर, श्रीधर क्या होगा, ये तो अंजू से बड़ा है, अंजू से छोटा थोड़ा होगा, मोमन से छोटा भी नहीं होगा। तो आंसर आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला ही, ऑप्शन नंबर पहला होगा, विकल्प नंबर पहला होगा। बिल्कुल सही है। चलो कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती, रीजनिंग है, थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताइए, श्रृंखला को पूरा करिए, है ना, पूरा करके बताइए जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। लिखा हुआ JFMAMJJ। अब बताओ यहाँ पर ऐसा कौन सा पैटर्न यहाँ पर लगा रहे हैं और जिससे आंसर आपका आ जाना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का जवाब देना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, नंबर भी डाल दिया करिए भाई, सभी लोग नंबर डाल के दीजिए आंसर की कौन सा, ये नंबर जो लिखा है ये क्या है, 33 नंबर है। आंसर जब करिए तो लिखिए 33 नंबर का दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा। हाँ मंथ नेम बिल्कुल सही है, बिल्कुल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ देखो नंबर लिखेंगे ना तो हमें भी मालूम चलेगा कि आंसर किसका दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए श्रृंखला को पूरा करिए, रिक्त स्थान है और आपका लिखा हुआ है 1BY 6FV 11, एक 5 5 जोड़ रहेगा, इसमें से 21 तो आएगा, 21 तो सभी में आ रहा है, 21 तो सभी में आ रहा है, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। और आगे चेक करिए यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। और यहाँ पर चेक करिए यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर बी से अगर हम बात कर रहे हैं, बी से
यहाँ पर अगला नंबर, यहाँ पर बी से क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो बी के बाद क्या आता है, सी डी ई एफ, यानी 4 नंबर जोड़ा जा रहा है। अब एफ से 4 नंबर जोड़ेंगे तो एफ जी एच आई जे, जे के एल एम एन, एन के बाद, एन के बाद ओ पी क्यू आर, आर आएगा। आर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पे। बस हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्पों के रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए। हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका ए एल बी सी, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको बताना है अगला नंबर यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो सीरीज को देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए के बाद यहाँ पर सी है, यानी 2 नंबर बढ़ाया जा रहा है, 2 नंबर बढ़ा के लिखा गया है ना, ए से सी में 2 नंबर बढ़ाया गया है। इसके बाद सी के बाद 2 नंबर बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, सी के बाद डी ई आएगा, यानी जो भी नंबर होगा उसका अक्षर पहला ई होगा। और ई देखो, संयोग से देखो ऑप्शन नंबर में केवल बी में दिया है। मतलब ऐसे प्रश्नों को आप 10 सेकंड में भी लगा सकते हैं आराम से। चलिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 36 नंबर, किसी गलत नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है, यदि लाल को हरा कहा जाता है, हरा को पीला कहा जाता है, पीला को लाल कहा जाता है, ये सब नहीं पढ़ना। आप सीधे लास्ट में पढ़िए, लिखा हुआ ट्रैफिक सिग्नल पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग जाइए का संकेत करता है। अच्छा, जब जाएंगे तो कलर कैसा होता है, हरा। तो हरा को देखिए क्या बोला गया, हरा को इन्होंने क्या बोला है, हरा कह रहे हैं पीला है, बस पीला वाला मार दीजिए, आंसर आपका हो गया। 36 नंबर का सी, चेक कर लीजिए, सभी का आ रहा है। 36 नंबर का सी आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न पे की पे पीएम, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, शब्द को सुलझाया जाता है तो किसी फल सब्जी का नाम बनता है, उस शब्द का अंतिम अक्षर बताइए, यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए शब्द है, आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना। तो ये आपका हमें लग रहा है अंतिम अक्षर पूछा गया है। पंपकिन माने क्या होता है, कद्दू होता है ना, पंपकिन। तो पंपकिन इसको अगर बना लेंगे, पंपकिन का कद्दू, यानी लास्ट में एन आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, का सी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 38 नंबर में बताना है, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं की विषम जोड़ी चयन करिए, 1 8 3 22 7 50 9 65। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का कमेंट करिए, यहाँ पे आंसर क्या होगा, है ना। पंपकिन माने कद्दू होता है ना, तो लास्ट में के पहले वाले प्रश्न का आंसर था। 38 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। 38 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। 38 नंबर का देखिए, कमेंट करिए। कमेंट किसी का आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हाँ कर रहे हैं सभी लोग। हाँ, 38 नंबर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए, बस 1 मिनट मैक्सिमम टाइम लिया करिए, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट बहुत होता है। 38 का आंसर देखते हैं किसका आया है, जल्दी से पता करिए, इसमें विषम जोड़ी कौन सी है। 38 नंबर का आपको विषम वाला कह रहे हैं डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इन्होंने दिमाग जानते कैसे लगाया, 1 से 8 लिखा गया, इन्होंने क्या किया, एक में से 7 से गुणा कर दिया और एक जोड़ दिया, 8 आ गया। इसमें भी 3 में गुणा 7 से करेंगे, 3 सत्ते 21, एक जोड़ देंगे 22 आएगा। मतलब सब में पहली वाली संख्या में 7 से गुणा कराया गया है। 7 सत्ते 49, एक जोड़ देंगे 50, 9 सत्ते 63, एक जोड़ेंगे तो 64 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। किसी कोड में कैरियर को इन्होंने ये लिख रखा है, XZIVVI, तो उसी कोड भाषा में एग्जाम को क्या लिखेंगे, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा आ गया होगा कि ये तो शायद विपरीत क्रम लिखा गया। सी का एक्स होता है ना विपरीत, ए का जेड होता है, आर का आई होता है, ई का वी। बिल्कुल सही है। तो आप ऐसा करिए, इसका विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ई का क्या होता है, वी होता है, एक्स का सी होता है, ये तो ए का जेड होता है, एम का एन। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर बताना, निम्न में से कौन सी आकृति इनके बीच में रिश्ते को दर्शाती है। रिश्ता के बारे में देखिए पूछा गया है ना, रिश्ते को दर्शाती है। रिश्ते हैं, अफ्रीका है, सेशल्स है, विक्टोरिया है ना। यहाँ पर बताइए रिश्ते में यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको आंसर देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ रहा है,
सभी लोग कमेंट करिए। विक्टोरिया जो है सेशल्स देश की राजधानी है, और सेशल्स जो है अफ्रीका के मुख्य भूमि से अलग है। तो यहाँ पर जो आपका होगा सेशल्स, हाँ विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी, अफ्रीका अलग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर होगा। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित श्रृंखला को ध्यान से देखिए, आपको जवाब देना है। लिखा हुआ है 10, 13, 17, 24, 35, है ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे 10 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 24 है, फिर 35 है। इसमें अंतर 3 का है, इसमें अंतर 4 का है, इसमें अंतर कितने का है? 7 का है। इसमें अंतर 11 का। आप देख रहे हैं ना, पहले 3, इन दोनों को जोड़ दिया 7 आया, इन दोनों को जोड़ दिया 11 आया, यानी इनको जोड़ेंगे 18। 18 इसी में क्या करो, जोड़ दो। 8, 5, 13, 3, 1, 4, 1, 5, 53 आ रहा है क्या? देख लीजिए सभी लोग, 53 आंसर आ रहा है क्या? चलो 53 आ रहा है, ए नंबर आ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प आपके तार्किक रूप से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करिए जो अलग है। इनमें अलग कौन सा है बताइए। 42 नंबर का कमेंट करिए, यहाँ पर क्या होगा? 42 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। 42 कह रहे हैं 64 होगा। बड़ी जल्दी जवाब आ गया। हाँ बिल्कुल सही है, 64, है ना। ये देखो, ये क्या है, 64 क्या है? ये आपका वर्गमूल निकल आ रहा है, और इनका किसी का वर्गमूल निकलेगा नहीं, है ना। ये वर्गमूल है, परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं, परफेक्ट नंबर है। ए नंबर कैसे हो जाएगा? ए नंबर नहीं होगा। ये तो क्यूब है ना, किसी न किसी के 6 क्यूब है, 7 का क्यूब है, ये सब क्यूब लिखे हुए हैं। ये 7 का है, ये 9 का है, ये 9 का क्यूब है ना, ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 8 का स्क्वायर है। तो डिफरेंट कौन सा होगा? यही तो होगा, बी नंबर होगा। बी नंबर, बी नंबर, बी। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, निम्न कथन को पढ़िए, उत्तर दीजिए कौन सा तर्क मजबूत है। अब यहाँ पर देखिए तर्क वाला प्रश्न आ गया है ना। थोड़ा सा अब आपको दिख रहा होगा, कथन को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है, क्या सरकार को सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए? ये कथन है। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ उस इससे सार्वजनिक सुरक्षा के स्तर में वृद्धि होगी, नहीं निजता लोगों का अधिकार है और सीसीटीवी लगाना उसमें दखल नहीं होगी। अब बताओ इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको आंसर बताना है, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है। हाँ ओनली ए होगा बता रहे हैं। और भी देख लेते हैं आंसर किसका किसका आ रहा है। कह रहे हैं ए नंबर होगा। और भी लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए वाला क्या सही है कि गलत है? चलिए और भी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग। यहाँ पर देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही है, पहला वाला ही होगा। केवल आपका पहला वाला कहाँ है, कौन सा ऑप्शन लगा दिया? पहला वाला कहाँ पे, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है ना। देखिए कार्यस्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए, ये तर्क मजबूत है ना। इससे सुरक्षा में वृद्धि होगी, कोई भी गलत कार्य नहीं होगा, सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा, पकड़ जाएंगे सब, है ना। ऑप्शन नंबर पहला ही मजबूत है। अगला प्रश्न बताइए, सिंपल था। चलिए ये वाला भी देखिए, प्रश्न किसी गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से। लिखा हुआ है, स्तंभ आरेख एक विशेष सप्ताह के प्रत्येक दिन सुमित द्वारा जॉगिंग की गई दूरी को दर्शाता है। यदि 1 किलोमीटर जॉगिंग करके 80 कैलोरी यहाँ पर घटाई जाती है, तो दिए गए सप्ताह में सुमित ने कितनी कैलोरी घटाई? चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, है ना, समझ में आ जाएगा।
इसका आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले आप ऐसा करिए, सुमित द्वारा एक सप्ताह में की गई कुल जॉगिंग कितनी है, ये सबको जोड़ लो, ये सबको जोड़ लो, पहले जितना डाटा दिया गया है इन सबको क्या करो, जोड़ लो, सबको जोड़ लो। और सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 28 किलोमीटर आएगा। पूछा गया है एक जॉगिंग में कितनी घटाई गई, 80, 80 × 28 कर लो, 88 64 और 2 24 0। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2240 होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित विकल्पों पर देखिए, बताइए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 216 है आपका, 18 है, 125 है ना। इस तरीके से आपके नंबर लिखे हुए हैं और आपको बताना यहाँ पे नंबर क्या आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना नंबर क्या आएगा। कह रहे हैं 25 होगा। देखिए और भी लोग जवाब करिए, यहाँ पर 25 बताया जा रहा है। चेक कर लीजिए क्या 25 सभी का आ रहा है ना। 25 बताया जा रहा है, एक बार चेक कर लीजिए क्या सभी का 25 आ रहा है ना। एक बार चेक कर लीजिए, 25 बताया जा रहा है। देखो यहाँ पर हम आपसे अगर कहेंगे 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है कि नहीं होता, बताइए, है ना। अब फिर आप क्या करिए 6 × 3 कर लो, कितना आएगा, 6 × 3 करोगे 18 आ गया। इसी प्रकार हमने कहा 5 का क्यूब कितना होता है, हमने कहा 125 होता है, हमने कहा 5 × 3 कर लो, 15 आएगा। 15 देख लेते हैं किसका जवाब आया था। 15 किसी का जवाब ही नहीं आया, 15 किसी का जवाब ही नहीं आया, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। ठीक है, दिमाग लगाने वाले प्रश्न है, थोड़ा सोचना पड़ेगा तभी आंसर दे पाएंगे। 7 19 31 51 71, इसका आंसर बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। 7 19 31 51 71 लिखा हुआ है और यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हम अगर आपसे कहेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 का अंतर है और 12 इसमें भी है, 12 12 इसमें भी है क्या, इसमें 12 नहीं, इसमें 20 है, इसमें 20 का अंतर है, इसमें भी 20 का है। देखिए 12 12 20 20, 12 12 20 20 आ रहा है ना। तो अब इनमें भी अंतर देखेंगे तो कितना आपको दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा लिख दे रहे हैं नहीं तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। 7 है, 19 है, 31 है, 51 है, 71 है, ये लिखा हुआ है। इसमें अंतर हमने कहा देखिए, तो आपने कहा अंतर तो यहाँ पे 12 का है, यहाँ पे भी 12 का है, यहाँ पे कितने का था, 31 था ये, यहाँ पर 20 का था, यहाँ पर भी 20 का अंतर था। अब इनमें अंतर देखेंगे 0 का है, इनमें अंतर देखेंगे 8 का है, इनमें अंतर 0 का है, तो अगले नंबर पे अंतर 8 का होगा। 8 का मतलब यहाँ पे 28 होगा और 28 71 जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 28 71 जोड़ेंगे तो 99 होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए फिर से गलत लॉजिक लग गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर गलत लॉजिक लगेगा तो लगने दीजिए, लगेगा कोई दिक्कत नहीं, सीख जाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं लगाना है। चलिए यहाँ पर बताइए, एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है, कोई प्रश्न है बताइए। एक दिन में घड़ी की सुइयां 24 घंटे में कितनी बार मिलती है, 24 बार मिलेंगी कि 22 बार कि 20 बार, 22 बार बिल्कुल सही है। 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार मिलती है, 11 बार। चलो यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए और शायद दिख भी रहा होगा अच्छे से। लिखा हुआ दी गई वेन आकृति का अवलोकन करिए जिसमें कुल 500 परीक्षार्थी हैं, तीनों विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने
वाले परीक्षार्थियों को दर्शाया गया है। बताया कि कितने परसेंटेज परीक्षार्थियों ने केवल 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया है। केवल 2 विषयों में, बताइए 2 विषयों में प्राप्त किया है, कितने ऐसे हैं? आपको यहाँ पर कमेंट करना है, जवाब देना है, आंसर क्या होना चाहिए। पहले देखो 2 विषयों में अगर बात करेंगे तो इधर तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ये 15 हो जा रहा है। इधर लेंगे इन 2 विषयों में तो आपका कितना आएगा, 15 के बाद यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। दो विषयों में, क्योंकि जब 2 विषय ले रहे होंगे तो रसायन विज्ञान छोड़ देंगे, और जब रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान ले रहे होंगे गणित छोड़ देंगे। इस तरीके से निकालेंगे तो टोटल आपका कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। 40 आ रहा है ना। और बोला गया 500 टोटल है, 40 और 500 कितना परसेंटेज है, 100 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 5 5 अट्ठे 40, 8%। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, सभी का ए नंबर आ रहा है। कुछ नहीं था, 2 विषयों वाला कह रहा था, बस 2 विषयों में आपको निकालना था। जब भौतिक विज्ञान गणित लेंगे तो ये वाला रसायन विज्ञान का छोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा आपका। जब रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान ले रहे होंगे तो 12 आएगा, गणित छोड़ दीजिएगा। जब रसायन विज्ञान गणित लेंगे तो भौतिक विज्ञान वाला भाग छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर 12 15 13 आएगा। ठीक है ना। जो बीच में कॉमन होता है उसके अगल बगल तीनों नंबर 2 2 विषय वाले होते हैं। टोटल जोड़ेंगे 40 आया, 500 टोटल था, परसेंटेज निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलो यहाँ पर बताइए 50 नंबर लिखा हुआ है, एक सामाजिक कार्य के लिए 100 छात्रों की कक्षा में से 50 ने पेड़ लगाने के लिए जाना पसंद किया और 70 ने स्वच्छता अभियान में जाने की इच्छा जताई। ठीक है। 10 छात्रों को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये 10 ऐसे छात्र हैं जो कुछ भी पसंद नहीं है, ये नहीं की संख्या दी गई है दोनों में। तो हम ऐसा करते हैं, एक विषय में भी हम पता करेंगे पहले कि जो 100 में से 50 ने तो पेड़ लगाया है, लगाए जाने का पसंद किया लगाने का, तो कितने लोगों ने नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव था ना, इसलिए हम निगेटिव से ही लगाएंगे। तो 50 100 में अगर 50 मान लो लगा रहे हैं तो उसका 50 पेड़ नहीं लगा रहे होंगे। 70 अगर 100 में से अगर मान लीजिए स्वच्छता अभियान में जाने की इच्छा जताई है तो मतलब 30 नहीं जा रहे होंगे, ये नहीं वाले हो गए। 100 में घटा लेंगे, टोटल तो 100 है। और यहाँ पर दोनों में कॉमन कितना था, घटा देते हैं, ये ट्रिक हमने बताया था। तो 50 30 80, 80 में 10 घटाएंगे, 70 आ गया। यानी 70 ऐसे छात्र हैं जो पसंद ही नहीं करते। तो बोला है कितने छात्र ऐसे जो पसंद कर रहे हैं सामाजिक कार्यों को, तो 100 टोटल थे, 70 तो है जो नहीं वाले हैं, ये पसंद ही नहीं करते। तो बच्चे कितने, 30 लोग। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही आसान सवाल था ये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। चलिए, उम्मीद है आंसर आ गया होगा।